हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिव्यू वाला लड़का। और आज हम बात करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज IC814 द कांधार हाईजैक के बारे में, जो कि इस टाइम बहुत सारी सुर्खियों में है। भले ही नेगेटिव चीजों की वजह से, लेकिन बहुत सारी सुर्खियों में और ट्रेंडिंग एक्स पर ये चल रही है। तो IC814 जो कि 6 एपिसोड में लाई गई है, जिसका पर एपिसोड 40 से 50 मिनट के करीब का है। यानी कि आपको अगर ये वेब सीरीज देखनी है तो आपको कम से कम अपने रोज के दिन में से 5 घंटे इसको देखने के लिए निकालने पड़ेंगे। लेकिन क्या वो 5 घंटे आपको इस वेब सीरीज के लिए निकालने चाहिए कि नहीं निकालने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कांधार हाईजैक यानी कि IC814 नेटफ्लिक्स की नई पेशकश जो है उसके बारे में बात करते हैं। कहानी है 1999 दिसंबर, जब एक प्लेन काठमांडू से उड़ान भरता है नई दिल्ली आने के लिए, जिसमें कि बहुत सारे 150 से ज्यादा पैसेंजर उसमें ट्रेवल कर रहे हैं और 17-18 से ज्यादा उसके अंदर केबिन क्रू है। और वो काठमांडू से उड़कर उस फ्लाइट को आना है नई दिल्ली। लेकिन जैसे ही ये विमान इंडियन एयर स्पेस में एंटर करता है, उसी विमान के अंदर बैठे हुए 5 पैसेंजर जो कि हाईजैकर्स होते हैं, वो उस प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। और वो ये शर्त रखते हैं कि इस प्लेन को नई दिल्ली में नहीं, इसको ले जाया जाए लाहौर यानी कि पाकिस्तान वेस्ट की साइड में। लेकिन क्योंकि उस टाइम जब लाहौर एयर स्पेस से बात की जाती है तो लाहौर एयर स्पेस अनुमति नहीं देता है उसको वहां पर लैंड कराने की। लेकिन इस शर्त के आने के बाद जो कैप्टन थे इस प्लेन के, वो इसमें बोलते हैं कि भैया हमारे पास इतना फ्यूल ही नहीं है कि ये प्लेन पाकिस्तान लाहौर तक भी जा पाए, और अगर जा भी पाएगा तो ये क्रैश हो जाएगा 100%। तब जाकर इस प्लेन को अमृतसर यानी कि इंडियन अथॉरिटी इंडियन एयरपोर्ट पर इसको उतारा जाता है। और ये प्लेन वहां पर 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक रहता है। ये रिफ्यूलिंग के लिए उतरा था, लेकिन यहाँ पर पूरी सरकार की तैयारी थी कि किसी तरीके से कोई स्ट्राइक करके इस प्लेन में को हाईजैकर से छुड़ाया जाए, रिहा कराया जाए। और इसकी भनक 45 मिनट तक प्लेन वहां रहने के बाद हाईजैकर्स को लग जाती है। वो इस प्लेन को बिना रिफ्यूल कराए इसको हवाई जहाज को फिर से उड़वा देते हैं हवा में, और भाई साहब ले जाते हैं सीधा लाहौर। लाहौर में इस तरीके की स्थिति पैदा हो जाती है कि लाहौर का जो एयर स्पेस था वो अपनी लाइट शट डाउन कर देता है, क्योंकि वो परमिशन नहीं देता है। और एक समय पे ये प्लेन की नौबत इतनी आ जाती है कि एक हाईवे पर क्रैश होने वाला होता है, लेकिन तभी पाकिस्तान सरकार की तरफ से इसको परमिशन मिलती है और ये प्लेन लाहौर में लैंड करता है। और वहां पर रिफ्यूल होने के बाद ये निकल पड़ता है UAE के लिए। UAE में ये प्लेन जाता है। UAE की गवर्नमेंट इस हाईजैकर से बात करती है, इन हाईजैकरों से बात करती है, और वहां पर बच्चों और औरतों को ये हाईजैकर रिहा कर देते हैं। और जितने भी और लोग बचते हैं उनको लेकर सुबह 4 बजे विमान में उड़ान भरते हैं और ये सीधा पहुंच जाते हैं कांधार में। कांधार यानी कि अफगानिस्तान। और ये 1999 की बात होती है, जिस टाइम तालिबान सरकार में था अफगानिस्तान की, और ये प्लेन वहां पर लैंड होता है। और वहां जाकर ये प्लेन पूरे 7 दिन तक हाईजैक रहता है। 7 दिन, यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा हाईजैक और इंडिया का लास्ट हाईजैक। इसके बाद इंडिया में कोई भी हाईजैक नहीं हुआ, और ये सबसे बड़ा हाईजैक था कि 7 दिन तक जो हाईजैकिंग चली। इसमें 2 से 3 दिन बाद जब IB रॉ और इंडियन ऑफिशियल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स वहां पर जाते हैं, तो तब ये शर्त रखी जाती है कि हमको 2000 करोड़ रुपए की रैंसम चाहिए। कम से कम ये 40 से 50 आतंकवादियों के नाम देते हैं जो कि भारत की जेल में बंद हैं, इनको वो चाहिए होते हैं। और वहां से शुरू होता है नेगोशिएशन इन लोगों को छुड़वाने के लिए। और लास्ट में 3 आतंकवादियों के साथ इस प्लेन को हाईजैकर्स छोड़ देते हैं और अपने लोगों को लेकर, जो कि 3 आतंकवादी थे, उन लोगों को लेकर निकल जाते हैं। लेकिन ये तो कहानियां सबको ही पता है, क्योंकि हम इस प्लेन हाईजैक के बारे में आज से नहीं बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या IC814 की टीम इस कहानी को इस पर्दे पर लाने में कामयाब हुई है, और कितना इस सिनेमा में इंटेंसिटी दिखाई देती है? क्योंकि एक कहानी यार बहुत ज्यादा, मतलब अपने आप को रूह कपा देने वाली कहानी है। एक विमान जो कि हाईजैक हो जाए और उसमें इतने सारे लोग हों और वो 7 दिन तक हाईजैक रहे। आप सोचिए कि उस प्लेन के अंदर रहना है, क्या सिचुएशन होगी, क्या वहां का, किस तरीके से वो खा रहे होंगे, किस तरीके से वो फ्रेश हो रहे होंगे, किस तरीके से, मतलब लोगों में से बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो 7 दिन उन लोगों ने किस तरीके से इस प्लेन के अंदर हाईजैकर्स के डर में बिताए होंगे, वो कहानी क्या ये पहले पर्दे पर उतारने के लिए तैयार हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कास्ट की।
तो कास्टिंग में कैप्टन का रोल जो कि विजय वर्मा कर रहे हैं, उन्होंने अपने इस कैरेक्टर को बखूबी निभाया है और मैं कहता हूं कि ऐसा निभाया है कि मजा आ गया है। इसमें ही केबिन क्रू में पत्रलेखा जो कि हमें देखने के लिए मिल चुकी है, अभी वाइल्ड वाइल्ड पंजाब में हमने उनको देखा था, उन्होंने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाया। नसरुद्दीन शाह, पंकज कपूर और भी बहुत सारे इसमें आपको एक्टर्स दिखाई दे जाएंगे और सब ने अपने काम को अब मतलब एकदम जिया है और मजा आ गया है सब एक्टर्स के काम को देखकर इस वेब सीरीज के अंदर। इसकी राइटिंग की बात करें तो मुझे राइटिंग इसकी 50-50 लगी, क्योंकि एक राइटिंग का ही रोल होता है कि कहानी एकदम से निखर के आए, और मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी कहानी थी, इतनी बड़ी कहानी थी, लेकिन हाँ, राइटर्स ने कुछ अच्छे काम किए हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता था कि हाईजैक हुआ है, लेकिन उस टाइम काठमांडू में जो रॉ के ऑफिसर थे वो किस तरीके से छानबीन कर रहे थे, किस तरीके से उन्होंने पहले ही इंडियन ऑफिशियल्स को आगाह किया था कि काठमांडू से एक फ्लाइट उड़ने वाली है और हो सस्पिशियस लोग कुछ उसमें उड़ान भर रहे हैं और हो सकता है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। हालांकि यहाँ पर जो भी आईबी के लोग थे, रॉ के लोग थे, वो इस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, जो कि एक ब्रीच था, सिक्योरिटी ब्रीच था, वो लोगों से हो जाता है। लेकिन ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे ये हमें नहीं पता था, एक मोटी सी कहानी पता थी, तो ये राइटर्स ने बहुत अच्छी तरीके से इसकी छानबीन करके इसमें इसको डाला है और पूरी इंटेरोगेशन दिखाई है जो कि साइड बाय साइड काठमांडू में चल रही थी, जिससे कि बहुत, मैं कहूँ कि हद तक इस प्लेन को हाईजैकर से छुड़ाने में मदद मिली थी, जो कि हमें इस वेब सीरीज के अंदर देखने के लिए मिला है। ऐसे ऐसे पॉइंट भी हैं जो आज तक भी शायद लोगों के सामने नहीं थे और वो इस वेब सीरीज में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो अब ये 3 जो आतंकवादी थे उनमें 3 आतंकवादियों को रिहा किया जाता है और इस प्लेन को छुड़ा लिया जाता है। और इस वेब सीरीज को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, क्योंकि इसमें जो 5 आतंकवादी दिखाए गए हैं, यानी कि जो 5 हाईजैकर्स हैं, उनके नाम भोला, शंकर, बर्गर इस तरीके के हैं। हालांकि हम आज भी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं कि जो उस टाइम के होम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी बोला था कि इन्होंने अपने कोड नेम रखे थे और इनके कोड नेम इसी प्रकार थे, भोला, शंकर, बर्गर, ये डॉक्टर और चीफ इसी तरीके के थे। लेकिन उनके असली नाम, लोग कह रहे हैं कि उनके असली नाम जो थे वो इसमें दिखाने चाहिए थे, ये नहीं दिखाने चाहिए थे। हालांकि ये लोगों की राय है और हो सकता है कि वो सही भी हों अपनी जगह, क्योंकि मुझे भी लगता है कि आप एंड तक इस वेब सीरीज को ले जाते हैं और एंड तक ले जाने के बाद भी आप उन लोगों के नाम को हिडन रखते हैं, जो कि ठीक है, हम लास्ट में डिस्क्लेमर पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता ही चल जाता है, बीच में 1-2 जगह नाम आ जाते हैं, लेकिन पूरा इस पे ही घुमा दिया गया था। तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इस वेब सीरीज के साथ जुड़ गई है, जो कि मुझे लगता है कि इस वेब सीरीज को लाइमलाइट में लाने का काम कर रही है। और आईबी की तरफ से भी नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को एक समन भेज दिया गया है और मुझे लग रहा है कि अभी एक न्यूज़ मैंने पढ़ी थी कि सुप्रीम कोर्ट में भी नेटफ्लिक्स के जो कंटेंट हेड हैं उनको आने के लिए बोल दिया गया है कि आपने इस तरीके से ये कैरेक्टर्स को इसमें पोर्ट्रे क्यों किया है, आप इस पे जवाब दीजिए। हालांकि मैं अभी एक IC 814 की ही सक्सेस पार्टी हो रही थी, उसमें जो वहाँ के होस्ट थे वो बोल रहे थे कि हाँ, अब कंटेंट हेड ने डिसाइड किया है कि शुरू में ही, वेब सीरीज के शुरू में ही एक डिस्क्लेमर आएगा, जिसको कि मैं कहूँ कि यार बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि हम ये नाम मेंशन कर देंगे। तो ठीक है, जैसा भी है, आप इस पे अपनी राय दीजिएगा कि क्या IC 814 को जब अनुभव सिन्हा बना रहे थे तो क्या उनको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए थी, क्योंकि ये सेंटिमेंट एकदम से हर्ट हो जाते हैं यार लोगों के। तो क्या लगता है आपको कि ये सबसे बड़ी गलती इस वेब सीरीज में इन लोगों ने की है? तो खैर, अभी इस वीडियो में इतना ही, और भी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे रिव्यूज के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। आप इस वेब सीरीज को अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है इंटेरोगेशन का, हाईजैक का, और ये इस तरीके का सिनेमा बहुत कम देखने के लिए मिलता है। और ये रियल स्टोरी पर है यार, इंडिया का सबसे बड़ा प्लेन हाईजैक था और लास्ट हाईजैक था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। 7 दिन तक कोई प्लेन हाईजैक होकर एक दूसरे देश के किसी शहर के अंदर खड़ा हुआ था और उसको छुड़ाने के लिए जद्दोजहद चल रही थी, क्योंकि उस टाइम की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी। वो संगठनों के साथ मिलकर, यानी कि घटक दलों की सरकार थी, जिसमें कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो इतना इजी नहीं था उस टाइम एकदम से डिसीजन लेना। तो इसमें सरकार की जो कमजोरियां थी वो भी दिखाई गई हैं। ये सब चीजें इसमें दिखाई गई हैं। खैर, अभी इस वीडियो में इतना ही, और भी बहुत सारी वीडियोस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। लेकिन तब तक, अगर आप
इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि IC-814 का जो एक कॉन्सेप्ट है पूरा, वो कितने हद तक ये लोग पर्दे पर उतारने में कामयाब रहे हैं, और जो कंट्रोवर्सी की मैं बात कर रहा हूँ क्या उसमें नेटफ्लिक्स वाले ठीक हैं या फिर अभी जो आईबी ने समन भेजा है वो लोग ठीक हैं। खैर अभी लेते हैं इस वीडियो में विदा, और भी बहुत सारी वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।